जहां तक सियासी अदम इस्तेकाम इंस्टेबिलिटी की बात है, अगर कल हमजा शहबाज जीत जाते हैं जो कि लग रहा है, उसके बाद 17 जुलाई को जिमनी इलेक्शन हो जाते हैं और वो उसमें वज़ीर आला होते हैं और उसके बाद उन इंतखाबात में भी वो अक्सरियत ले लेते हैं, तो फिर तो अदम इस्तेकाम आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ ये बात जाएगी। देखिए, मैं ये बिल्कुल एक आर्गुमेंट लिया जा सकता है, लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि एक ऐसा इलेक्शन जिसमें खुल्लम खुल्ला इंतजामिया की मदद से धांधली की जा रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड को ख़राब किया जा रहा है, ऐसा इलेक्शन जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार जो है मुतनाज़ है और अदालतें जो हैं खुल्लम खुल्ला उनके बता रही हैं कि आपने गलत फैसले किए हैं। अगर इलेक्शन एक ऐसे तनाजुर में हो रहे हैं जहाँ पे पूरी जो हमारी ख़वातीन लीडर हैं उनके खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत पर्चे किए जाए, ये वो कानून है जिसके तहत हम अपने मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, दहशतगर्दों को सजा देते हैं। और आप पॉलिटिशियंस के खिलाफ पीटीए के अगर पर्चे कराएंगे, अगर ऐसे सियासी तनाजुर के अंदर इलेक्शन आप कराएंगे जहाँ पे एंकर्स और वो लोग जो आपकी पसंद की बात नहीं करते उनके खिलाफ पर्चे होंगे, उनको हरास करेंगे, तो इस इलेक्शन के बाद अगर आप समझते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आएगा तो ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये मेरी राय नहीं है और ये बहुत सारे लोगों की राय नहीं है। बात ये है कि ये हम लोग जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक इवेंट्स के अंदर फंस गए हैं कि जी मुजदार साहब का इस्तीफा नहीं था कि नहीं, पहला पोल था कि नहीं, दूसरा पोल होगा, इलेक्शन कब होगा, डी नोटिफाई कब होने हैं, नोटिफाई कब होने हैं। ये सारा जो चीज़ है ये पूरा का पूरा एक सियासी अदम इस्तेहकाम का जो सिलसिला है उसका हिस्सा है। और ये जो कोशिश की गई खान साहब की गवर्नमेंट को हटाने की, ये सब कड़ियाँ जो हैं ये उसी जंजीर का पार्ट हैं, उसी चीज़ का पार्ट है। तो जब तक मैं आपको बताऊं, अब पाकिस्तान में जब तक फ्रेश इलेक्शन नहीं होंगे, नेशनल एंड प्रोविंशियल, फ्री एंड फेयर, ये आपके सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। और आप पिछले कुछ 2 माह का तारीख उठा के देख लें, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। पहले आप गैर यकीनी सूरत हाल का वाक़ में देख लें, एक शिकार रहे। आज भी ये समझ नहीं आ रही कि 17 तारीख को इलेक्शन अगर होने देंगे लेवल प्लेइंग फील्ड पे, कौन वोट देगा, आप मुझे बताएं। एक ऐसी हुकूमत जो तमाम पार्टियां इकट्ठी होकर आई, महंगाई के नाम पे आई और आते ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी, आपके ख्याल में लोग ये हम छोड़ देते हैं इकोनॉमी की क्या मसले हैं? चले आसान साहब, पेट्रोल डीजल की तो वजूहात कुछ और भी है, आपने लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की बात की और प्री पोल रिगिंग की भी आपने बात की। अब ये इल्जामात हर दौर में लगते रहते हैं, स्पेशली सिटिंग गवर्नमेंट पर, और हम खुसूसन जब ज़िमनी इंतखाबात हो। हमारे सामने डस्का की मिसाल मौजूद है, वहां जो चीफ इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, वहां पे जो कुछ हुआ, तो आपके दौर में भी तो इसी तरह हुआ, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ज़िमनी इलेक्शन में तारीख पाकिस्तान की उठा लें तो ये गवाही भी देती है। लेकिन आप डस्का के इलेक्शन की बात कर लें, मैं तो जाहिर है आपको अपनी पार्टी का मौका दूंगा, लेकिन फिर डस्का इलेक्शन में क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसला लिया? री पोलिंग नहीं हुई या री इलेक्शन नहीं हुआ। देखिए, बात यह है कि अगर आपके इलेक्शन करवाने वाले इदारे जो हैं वो मुतनाज़ा नहीं होंगे तो कम से कम सियासी जमातों के पास एक कॉन्फिडेंस है कि वो उनके पास जा सकती हैं। आप मुझे बताएं, एज ए थर्ड पार्टी, एज एन ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट, आपके ख्याल में क्या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये कॉन्फिडेंस है कि हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा? हमारी तो रिजर्व सीटों के ऊपर नोटिफिकेशन वो पहले करने को तैयार नहीं। अब अदालत का फैसला भी आ गया, 48 घंटे हो गए, आज भी फैसला नहीं हो रहा। तो आप मुझे बताएं कि जब आप एक पार्टी को दीवार के साथ लगा देंगे तो उसको क्या लगेगा कि ये इलेक्शन जो है ये मुतनाज़ नहीं है? तो ये तो मेरे ख्याल में बात हर गुजरते दिन के साथ रोज़े रोशन की तरह रही है।